देखो एग्जाम्पल 8 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी तरह से समझना बेटा, बड़ा भी नहीं समझना, समझने लायक क्वेश्चन। देखो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी क्रमशः ए और डी तक बढ़ाया गया है, तो कौन अपन को जो ये आकृति दी हुई होगी, ये आपके पास एक त्रिभुज की बात दिया हुआ। अब देखो बेटा इसको जो नाम दिया गया है वो क्या कह दिया गया है, ए बी सी डी तक बढ़ाया गया, इसको बी को ई तक बढ़ाया गया, और ये हो गया बेटा ओ। अब अपन को ये कोण दिए गए हैं बेटा एक्स वाई से, तो एक्स वाई और जेड। अब देखो बेटा आकृति में ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बी को ई तक सी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो कोण सी बी ई ये पूरा कोण, ये कोण हमको वाई दिया होता है, ये पूरा कोण दिया सी बी ई, और बी सी डी ये पूरा कोण समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये आधा आधा है, मतलब 50-50 मान लो, 40-40 मान लो, 35-35 मान लो, 40-40 35-35 मतलब आधा आधा है कहने का मतलब। समद्विभाजक मतलब ये इसका आधा है। आगे के बाद अब इसके बाद में क्या बोला गया कि समद्विभाजक बी ओ और सी ओ को बिंदु ओ पर मिलाते हैं बेटा, बी को ओ से सी को ओ से बिंदु ओ पर मिलाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि, तो अपन को जो चीज दी हुई है बेटा, दिया है जो लिखी हुई ये चीजें अपन क्वेश्चन में लिखना है कि ए बी और ए सी को क्रम से बी तक बढ़ाया गया और सी बी ई और बी सी डी समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये यहाँ तक अपन को दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या है, सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर है 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC। अब देखो बेटा सबसे पहली बात, अगर BOC की करें क्या, BOC ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसका 90 डिग्री में से आधा है BAC, मतलब जो ये इसका ये क्या है, 90 डिग्री का आधा है। तो अपन सबसे पहले बात त्रिभुज ABC की बात करते हैं बेटा। देखो बेटा त्रिभुज ABC में और त्रिभुज के कोणों का अपन सूत्र जानते हैं क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के योग नियम से अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज के योग नियम से देखो बेटा A का मान कितना दिया हुआ है x, B का मान y, x y और C का मान z बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? तो देखो बेटा y प्लस z बराबर 180 डिग्री, बेटा ये प्लस कैसे आएगा, माइनस, इसको अपन समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं बेटा, देखो अभी भी बोला गया है कि जो ये त्रिभुज है अपन BOC बात करेंगे, लेकिन इसमें ये इतना सा कोण, इसका मतलब क्या बोला गया है, जो ये पूरा कोण है वो इसका क्या है, आधा है। आगे बोला था कि आधा कहने का मतलब ये पूरा किसका आधा है, इसका। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो समद्विभाजक है, क्या बोला गया है, समद्विभाजक है। देखो कोण BOC तो ये कोण बेटा, कोण CBO ये है, इसका क्या है बेटा, आधा है। किसका आधा है, ये कोण BCO आधा है 1/2 BCD का। तो BCBO
कोण सी बी ओ, दिख गया सी बी ओ, मतलब ये इतना सा कोण, इसका क्या है पूरे का आधा है, तो 1/2 का कोण है सी बी ई का, सी बी ई का नहीं है इसमें, अब इसमें देखो क्या बोला गया कि आपके पास ये पूरा टोटल था, इसमें से मेरे को चाहिए सिर्फ इतना सा, क्योंकि इस त्रिभुज की बात करें तो सी बी ओ मतलब इतना सा कोण चाहिए, इतना सा कोण कब निकलेगा जब इस पूरे का मैंने आधा कर दिया, तो सी बी ओ चाहिए मेरे को, तो सी बी ओ कब निकलेगा जब ये सी बी ई है पूरा है, इसका क्या कर दूंगा आधा, आधा है कि नहीं बराबर। इसी प्रकार बेटा ये पूरा है मेरे पास, इस पूरे का आधा चाहिए, इतना सा बी सी ओ चाहिए और बी सी ओ चाहिए, आगे बात में बी सी ओ चाहिए, ये चाहिए था, तो अब ये कैसे आएगा बेटा, मैं क्या करूँ इस पूरे का आधा करूँ 1/2 कोण बी सी डी, कोई दिक्कत बेटा। अब अपने पास ये कोण आ गया, ये आ गया, ये कोण अपने को निकालना है, जैसे निकाला है कि निकालना है, ये निकालना था हमको, इसका नाम बोला गया बी ओ सी, बी ओ सी ये निकालना है। तो देखो बेटा, तो अपन अभी भी योग नियम पढ़ा था त्रिभुज का कि कोण बी प्लस कोण, इसको पहले लिखो ओ बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब बार बार लिखो, ये लिखना त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग नियम से। बेटा देखो ओ को कैसे लिखेंगे बी ओ सी, तो बी ओ सी, बेटा बी को कैसे लिखेंगे, बी को लिखेंगे सी बी ओ, सी बी ओ, सी को कैसे लिखेंगे बेटा बी सी ओ, बी सी और ओ, कोई दिक्कत। अब बी ओ सी का मान तो चाहिए थी, एक्स मान बी ओ सी को पास है, लेकिन सी बी ओ का मान क्या है बेटा 1/2, 1/2 सी बी ओ का मान है कोण सी बी ई, है कि नहीं बेटा। अब देखो BCO का मान, BCO का मान क्या है बेटा BCO का मान आ गया ये रहा 1/2 कोण BCD बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो बेटा अभी अभी अपन ने पढ़ा था CBE, ये पूरा है, और इसका मान बेटा CBD ये पूरा, ये एक बार को इधर लिख लो कोण BOC प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारा CBE प्लस BCD बराबर 180 डिग्री। अब देखो CBE मतलब ये 22 कोण होगा ये बेटा, ये 22 कोण, तो 22 कोण हो गया, ये 12 वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये 12 वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है नहीं होता बेटा। तो देखो अब अपन लिख देंगे चूंकि कोण B कौन सा है CBE, तो CBE दिख रहा है CBE मतलब ये सॉरी ये CBE ये पूरा कोण, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा x प्लस z, दोनों आंतरिक कोण के योग के। अब ये लिखेंगे बेटा इसको लिखेंगे BCD कोण BCD किसके बराबर हो जाएगा BCD ये पूरा कोण किसके बराबर हो जाएगा दोनों आंतरिक कोण के योग के x प्लस 1, तो ये पूरा मान इसके अंदर रख देंगे। तो देखो बेटा कोण BOC प्लस 1/2 CBE का मान x प्लस z प्लस का चिन्ह प्लस और BCD का मान x प्लस y बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो कोण BOC बराबर किसका मान चाहिए, क्या कर देंगे 180, ये तो बेटा अब ये प्लस का है इसको लेके जाऊंगा, प्लस का है इसको लेके गया माइनस का 1/2, आगे लगा दें x
2x आई नहीं है मेरे पास में, x 2x प्लस y प्लस z। अब अपन को पता है समीकरण 1 से, देखो y प्लस z का मान, ये रहा y प्लस z का मान समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है अपन, समीकरण 1 से देंगे, समीकरण 1 से देखो बेटा, समीकरण 1 से क्या कहता है कि y प्लस z तो कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1/2 बेटा 2x, तो ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन y प्लस z किसके बराबर है 180 माइनस x के, तो 180 माइनस x के। आगे क्या बात बेटा, अगर ये देखो आप लोगों को समझ आ गया तो एक बार दोबारा समझा देता हूं। क्या दिया गया था, सिद्ध करना था कि प्रभु की ये ABC इसका आधा है किसके BOC की, तो BOC अपन को सिद्ध करना है, ये BOC ये सिद्ध करना है 90 डिग्री माइनस ABC, ये चीज है BC का। तो अपन देखो पहले सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे तो ABC, इसका मान क्या था x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री, y प्लस z बेटा x को इधर दे दिया मैंने, क्या आ गया समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से बेटा अब ये समझी बात है कि इसका क्या करूंगा मैं आधा, अपन को इतना सा चाहिए तो इसका क्या करेंगे आधा, अपन को इतना सा चाहिए तो ये पूरे का क्या करेंगे आधा, ये क्या कि सी भी होगा चाहिए तो आधा कर दिया, इसी को चाहिए आधा, कोई अब वापस वही त्रिभुज नहीं बनेगी इसकी, तो कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C ये लिखा पड़े। अब इसका जो भी मान था आप यहां पर दिया बेटा, BCO का मान कितना था आधा, BC का मान। अब अपन को पता है कि CBE का मान, देखो बेटा इसका 1/2 कॉमन ले लिया, CBE यही क्या CBE ये पूरा कोण, इस पूरा कोण क्या होता है 22 कोण बराबर दोनों आंशिक कोण का योग, दोनों आंशिक कोणों का योग। अब के बाद ये BCD ये 22 कोण दोनों आंशिक कोणों का योग, इसके अंदर पुट कर दिया जहां CBE दिख रहा था, x कितना हो गया 2x प्लस y प्लस z यहां पर मान आ गया x यहां, कोई दिक्कत बेटा। अब थोड़ा सा मेरे को उधर से बिठाना पड़ेगा बेटा, एक बार नोट कर लेना, यहां से वापस बिठाना पड़ेगा, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा ये करने के बाद इसके आगे यहां से लिखना, इसके आगे लिखना, इधर करना होगा इस जगह लिखने के बाद क्या लिखा बेटा कोण BOC, देखो बेटा 180 माइनस 1/2, देखो बेटा 2x में से x गया, 2x में से x गया तो क्या बच गया x माइनस प्लस 180 डिग्री, यही है बेटा। अब देखो कोण BOC 180 डिग्री बेटा, इसको अंदर गुणा क्या हो माइनस का 1/2x, इसको अंदर गुणा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 गुणा इसको तो कितना आ जाएगा 90, आया नहीं है बेटा 1/2 को 90 से 180 से गुणा करेंगे, देखो 1/2 को 180 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 90 आया नहीं है, कोई दिक्कत बेटा। अब 180 में से 90 गए तो कितने बच गए 90 माइनस 1/2x, तो ये रूट करना था आपको, और x का मान क्या है अपने पास, x का मान ये रहा BAC, तो 90 माइनस 1/2 x का मान था BAC, यही चीज तो अपन को प्रूव करनी थी बेटा, करनी थी। कोई दिक्कत बेटा किसी को, यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी, सिद्ध करनी थी, ये अपना सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत। बाकी बात करते हैं कल, उनको पढ़ा करो बेटा अच्छी तरह।